हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई माई सेल्फ राजेश गुप्त। यस्टरडे आई हैड taught you about past perfect continuous tense। कल मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू, जारी रहना। बच्चों, भविष्य काल में कार्य जारी रहना पाया जाता है और चूँकि कंटिन्यूअस है और परफेक्ट है तो इसमें समय से भी दिया रहता है। इसकी पहचान रिकॉग्नाइजेशन देखेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूँगा, ये कहाँ पर आते हैं? वर्ब के अंत में आते हैं। कार्य भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तथा समय से दिया रहता है बच्चों, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो पहले पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट का और पास्ट का, इसलिए आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखेंगे। चौकीदार 10 बजे से सो रहा होगा। तुम 3 घंटे से पानी खींच रहे होगे। 3 घंटे से समय भी दिया है, से भी दिया है और रहे होंगे भी दिया है। वह बचपन से ही अंग्रेजी सीख रही होगी। इस प्रकार के ट्रांसलेशन बच्चों आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसकी सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती है विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन, और इसके मेन वर्ब में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है बच्चों। अब जितने भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो चाहे वो किसी का भी कंटिन्यूअस हो, उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इसका हम नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाने जा रहे हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें स्वीकारात्मक भाव उसमें आता है वाक्य में, नहीं होगा, क्वेश्चन का भाव नहीं होगा। तो इसके बनाने का नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं प्लस विल ऑब्लिक शैल रखते हैं प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम ट्रांसलेशन करते हैं और रूल्स को रीऑर्डर करके ही रखते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन गलत नहीं होता। बच्चों, बड़े सावधानी से समझेंगे। हम 2 दिन तक भगवान की पूजा करते रहेंगे। तो बच्चों, हम की यहाँ पर भी हो जाएगी और वी के अकॉर्डिंग सेल का प्रयोग होगा। हैव सबके साथ आना ही है, बीन भी आना है, तो वी सेल है बीन। अब वर्शिप मीन्स पूजा करना होता है, तो वर्शिपिंग WORSHIPPING। मैंने आपको ING जोड़ते समय ये नियम बताया था कि यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट के पहले ववेल होता है तो ING जोड़ते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो WORSHIPPING, वर्शिपिंग गॉड। अब बच्चों, ये अनिश्चित समय है, इसलिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और 2 days। एक बार पूरा ट्रांसलेशन पुनः देखेंगे। वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 days।
और फुल स्टॉप लगाएंगे बच्चों। ये बाद के जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं इनका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए, इससे एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है। दूसरा ट्रांसलेशन है, वे सुबह से अपना पाठ याद कर मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। अब देखिए, समय भी दिया है और से भी दिया है, रहा हूँगा भी दिया है, इसलिए इसकी पहचान आपको समझ में आ गई होगी कि यह ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें स्वीकारात्मक चीज़ें दी गई हैं। बच्चों, मैं के अकॉर्डिंग आई आएगा और आई के अनुसार सेल का प्रयोग होना है, हैव सभी के साथ आना है, बीन का प्रयोग सभी के साथ करना है। अब आपको याद करना की स्पेलिंग, लर्न करना, लर्न, और लर्न में जब आई जोड़ेंगे तो लर्निंग हो जाता है बच्चों। तो आई सेल हैव बीन लर्निंग, और अपने की अंग्रेजी माई होती है, आई के साथ में माई लेसन, और निश्चित समय के लिए सिंस, और आप जानते हो सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग होती है। तो पूरा ट्रांसलेशन बच्चों बना, आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप। वे लड़के एक सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। अब आप देखिए, कर रहे होंगे, एक पहचान ये आ गई। दूसरा, एक सप्ताह है, अनिश्चित समय है। तीसरी पहचान से दिया हुआ है, और होंगे दिया है तो फ्यूचर हो गया, कर रहे दिया है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, समय से दिया हुआ तो परफेक्ट हो गया, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया बच्चों। इसलिए इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम बड़े सावधानी से ट्रांसलेशन करेंगे। दे विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन। वे लड़के, तो दोज बॉयज विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन्स फॉर 1 वीक, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब नंबर 2 बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेज। अब नेगेटिव सेंटेंसेज आप जानते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जो भी होते हैं उसमें नहीं का भाव आ जाता है, इसलिए आपको बड़े सावधानी से इस बात को समझना है कि सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, कर रहे होंगे कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर का, और समय दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया 2 घंटे से। तो हम के लिए अकॉर्डिंग बी, और वी के अकॉर्डिंग शैल, वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर 2 hours, फुल स्टॉप। सीता कल सायंकाल से नहीं सो रही होगी, तो सीता विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग, कल शाम से। तो सीता विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। अब बच्चों, दूसरा ट्रांसलेशन आप घर में बनाएंगे। माली कई घंटों से घास नहीं काट रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन और इसके अतिरिक्त और अन्य ट्रांसलेशन आप बनाएंगे घर में, जिससे आपका अभ्यास हो सके और आप रूल्स भी लर्न करिए, घर में ट्रांसलेशन बनाइए, जिससे आप ब्रिलियंट हो सकें। थैंक यू।